कराची के शोर शराबे वाले शहर में, जहां समंदर की लहरें जिंदगी से भरपूर सड़कों से मिलती हैं, आसिफ और सना नामी एक जोड़ा रहता था। आसिफ एक अभरता हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसे पेचीदा मसाइल हल करने और टेक्नोलॉजी से मोहब्बत थी। दूसरी तरफ सना एक बासलाहियत फैशन डिज़ाइनर थी जो रवायती और जदीद तर्ज को मिलाकर नए और मुनफरिद डिज़ाइन बनाती थी। एक हल्की हुआ वाले हफ्ते की दोपहर, आसिफ ने सना के लिए एक ख़ास दिन का मंसूबा बनाया। वो जानता था कि वो अपने ताज़ा तरीन फैशन कलेक्शन पर कितनी मेहनत कर रही है और वो उसे उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से दूर ले जाना चाहता था। इसने उसे मैसेज किया, आज आरामदह लिबास पहनो, तफसीलात को खफिया रखते हुए। सना तजस्सुस और जोश से भरी साहिल पर उनके पसंदीदा मकाम पर आसिफ से मिली। आसिफ ने उसे गर्मजोशी से मुस्कुराकर खुश आमदीद कहा और उसके पसंदीदा फूलों का गुलदस्ता पेश किया। क्या तुम एडवेंचर के लिए तैयार हो? उसने पूछा। सुना ने परजोशी से सर हिलाया। उसकी आंखों में चमक थी। उन्होंने साहिल के साथ साथ चहलकदमी की, बातें करते और हंसते हुए, समंदरी हवा का लुत्फ उठाते हुए। कुछ देर बाद आसिफ ने सुना को साहिल के एक अलग थलग हिस्से की तरफ ले गया, जहां एक छोटी कश्ती उनकी मंतजर थी। हम एक छोटे से सफ़र पर जा रहे हैं, इसने ऐलान किया। थना की आंखें हैरत और खुशी से खुल गईं। जब वो समंदर में कश्ती रानी करते हुए गए, आसिफ ने दूर एक छोटे जजीरे की तरफ इशारा किया। ये हमारा मंजिल है, उसने कहा। जजीरा एक छपा हुआ जवाहिर था जिसे बहुत कम लोग जानते थे, जिसके साफ शफाफ पानी और खूबसूरत रियत थी। जैसे ही वो करीब पहुंचे, सना ने देखा कि एक बड़ा नारियल का दरख्त के नीचे एक खूबसूरत सीटिंग की हुई पकंग थी। उन्होंने दोपहर पकने का लुत्फ उठाते हुए गुजारी जो आसिफ ने तैयार की थी, जिसमें सना के पसंदीदा खाने शामिल थे। उन्होंने अपने ख्वाबों, अपने मुस्तकबल के बारे में बात की और अपने माजी की कहानियाँ शेयर कीं। फिर आसिफ ने थोना को एक छोटा सा बाकस दिया। अंदर एक हाथ से बनी हुई बरिसल्ट थी जिसमें छोटे छोटे चारम्स थे, हर एक उनके ताल्लुकात के एक अहम लम्हे की नुमाइंदगी करता था। आसिफ की सोच समझ से मुतासिर होकर सना ने आसिफ को मजबूती से गले लगाया। ये बहुत खूबसूरत है, उसने सरगोशी की। जैसे जैसे सूरज गुरूब होने लगा, सुनहरी रोशनी जजीरे पर फैल गई। आसिफ ने खड़े होकर सुना के हाथ थाम लिए। एक और बात है, उसने कहा। मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता था क्योंकि ये जगह बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत और मुनफरिद है, और मैं तुम्हारे साथ और भी खूबसूरत लम्हे बनाना चाहता हूँ। उसके साथ ही वो एक घटने पर बैठ गया और एक अंगूठी निकाली। सुना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने जज्बात से भरपूर आवाज़ में पूछा। खुशी के आंसू सना की आंखों में भर आए और उसने सिर हिलाया। हाँ आसिफ, मैं करूँगी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। उनके दिल मोहब्बत से भरे हुए और उनका मुस्तकबल वादों से भरा हुआ था। जब वो मीनलैंड की तरफ वापस रवाना हुए, वो जानते थे कि ये उनके साथ एक ज़िंदगी भर के एडवेंचर की सिर्फ शुरुआत है।